ख्वाजा पिया आए तो उनसे कहा गया, ए फकीर अजमेर से निकल जा, नहीं तो तुझको नेस्तो नाबूद कर दिया जाएगा, मार दिया जाएगा, मिटा दिया जाएगा। तो आप भागे नहीं, आप डरे नहीं, और आपने तलवार भी नहीं उठाई। कितनी अच्छी बात बता रहा हूं मैं आपको। आपने तलवार नहीं उठाई, लाठी नहीं उठाई, आप डरे भी नहीं और आप लड़े भी नहीं। पृथ्वीराज ने जोगी जयपाल को बुलाया, ए जोगी जयपाल इधर आ। खड़ा हो गया, कहा देख सुन, आज तक तूने मेरे खजाने का बहुत मार खाया, आज वक्त आ गया है तू हक अदा कर। का क्या मतलब? के मतलब यह एक फकीर आया है, फकीर जिसका नाम ख्वाजा अजमेरी है, उससे मुकाबला कर। तो ये कोई बहुत बड़ा जादूगर था, उसके पास हर तरह का जादू था। कहा जाता हूं, आ गया। अब अपनी मुट्ठी में जो है कुछ इसने गंगा जमुना का रेत छुपा रखा था, ये आजमा रहा था पहले कि यार देखूं तो सही फकीरी है या कोई बेरूपिया, देखो आजमाओ तो सही। तो इसने क्या बंद मुट्ठी कर रखी थी, उसमें गंगा जमुना का रेत था। तो कहने लगा, ए फकीर जरा ये बता मेरी मुट्ठी के अंदर क्या है। अगरचे हिंदू था मगर जानता था जो गैब की बातें बता दे वो अल्लाह का सच्चा वली होता। तो आपने मुस्कुराए और फरमाया कि तेरी मुट्ठी के अंदर गंगा जमुना का रेत है। उसने नीचे डाल दिया, कहा बिल्कुल ठीक। माना नहीं, माना नहीं। इसने क्या काम किया, मंत्र पढ़ा, कुछ देर जमीन पर खड़ा रहा, मंत्र पढ़ा और हवा में परवाज कर गया। हवा में उड़ रहा था जैसे कोई परिंदा उड़ता, और ऊपर से ही आपके ऊपर जो है वार कर रहा है, ऊपर से ही जादू के जरिए तरह तरह से वार कर रहा था आपके ऊपर। और आपने एक हिसार के अंदर, एक हिसार होता है जिसमें आयतल कुर्सी भी पढ़ी जाती है, 7 मरतबा सूरह यासीन शरीफ पढ़ी जाती है। जैसे अल्लाह के नबी गए थे, जालिमों के सामने से गुजर गए थे लेकिन दिखे ही नहीं थे, तो उस हिसार के अंदर सब अपने चाहने वालों को ले लिया। तो वो जो हमला कर रहा था ना, वो हिसार के पास तक आता, अंदर नहीं आता था। तो जैसे वो ऊपर उड़ रहा था, हमले कर रहा था, आप जलाल में आ गए ख्वाजा पिया। आप नहीं उड़े, आप नहीं उड़े। आपने सोचा यार हवा में उड़ना कोई कमाल की बात थोड़ी है, हवा में तो मक्खी उड़ती है, मच्छर भी उड़ते हैं, परिंदे उड़ते हैं। तो आप जब जलाल में आए, आपने जो आप जूती पहनते थे ना, तो उस वक्त जूती ये नहीं थी जो हम आप पहनते हैं, लकड़ी की खड़ाऊ थी, लकड़ी की जूती वो पहनते थे आप। तो आपने कहा जूतियों नीचे क्या कर रही हो, और एक कुफ्र ऊपर चला है, तुम नीचे क्या करती हो, जाओ ऊपर जाओ। जैसे हुक्म दिया जूतियों को, ऊपर गई, ऊपर गई जूती। और जाने के बाद में इस कदर जोर जोर से उसके सर पर पड़ी, इतनी बुरी हालत कर दी कि उसको मार मार कर ना बुरा हाल कर दिया, और नीचे लेकर आई, आपके कदमों में गिर गया और कहने लगा, ए ख्वाजा पिया मुझे माफ कर दो, अब मैं किसी को नहीं सताऊंगा, मैं मुसलमान होना चाहता हूं, हाथ बढ़ाओ और मुझे कलमा पढ़ाओ। इसने हाथ बढ़ाया, आपने कलमा पढ़ाया, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। उस दिन तारीख में आता है कि अजमेर की सरजमीन पर 25,000 हिंदुओं ने कलमा पढ़ा और ईमान की दौलत से मालामाल हो गए। सुभान अल्लाह।